सुबह जो मैंने कहा उससे साफ हुआ होगा कि एक ही जन्म नहीं है, जन्मों की एक लंबी यात्रा है। हम जो आज हैं वो हम एकदम आज के ही नहीं हैं, हम कल भी थे, परसों भी थे। एक अर्थ में हम सदा थे, किन्हीं भी रूपों में, कभी पशु में, कभी पक्षी में, कभी पत्थर में, कभी खनिज में, कभी इस ग्रह पर, कभी किसी और ग्रह पर, हम सदा थे। होने के साथ हम एक हैं। अस्तित्व में हमारी प्रतिध्वनि सदा थी, लेकिन मूर्छित से मूर्छित थी, अमूर्छित होती चली गई है, जागृत होती चली गई है। अब ये हम सबको लगता है कि महावीर की बात करते हैं, लेकिन हम में से सभी थे। जरूरी नहीं कि महावीर से संबंधित हुए, जरूरी नहीं कि महावीर के पास थे, जरूरी नहीं कि महावीर के प्रदेश में थे, लेकिन सब थे। कहीं होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब थे। ये भी हो सकता है हम में से कोई महावीर के ठीक निकट भी रहा हो, उस गांव में भी रहा हो जहां से महावीर गुजरे हो। जरूरी नहीं कि हम मिलने गए हों, क्योंकि महावीर गांव से गुजरे तो कितने लोग मिलने जाते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं। एक गांव में ठहरे भी हों तो 10-20 लोग भी मिले हों तो ठीक है, नहीं मिले हों तो भी जरूरी नहीं। हम सदा थे और हम सदा रहेंगे। हां, मूर्छित या अमूर्छित दो बातें हो सकती हैं। अगर मूर्छित रहे हो तो हमारे होना न होना बराबर था। जब से हम अमूर्छित होते हैं, जागते हैं, चेतन होते हैं, तभी से हमारे होने में कोई अर्थ है। और जितने हम चेतन होते चले जाते हैं, उतने हमारा होना गहरा होता जाता है, उतनी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है वो प्रगाढ़, समृद्ध होता चला जाता है। शायद उस अर्थ में होना हमारा अभी भी नहीं, अभी भी बस हम हैं। ये जो होने की लंबी यात्रा है, इसमें बहुत बार शरीर बदलने जरूरी है, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, उसकी सीमा है, वो चुक जाता है। असल में कोई पदार्थ से निर्मित वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती। पदार्थ से जो भी निर्मित होगा वो बिखरेगा, जो बनेगा वो मिटेगा। तो शरीर बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, लेकिन पीछे जो जीवन है वो न बनता न मिटता। वो सदा नए नए बनाव लेता है, पुराने बनाव नष्ट हो जाते हैं, फिर नए बनाव लेता है। ये नए बनाव उसकी संस्कार, उसकी कंडीशनिंग, उसने पिछले जीवन में क्या जिया, क्या भोगा, क्या किया, क्या जाना, इन सब का इकट्ठा सार अंश है। उसे समझने के लिए 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। एक तो शरीर हमें दिखाई पड़ता है जो हमारा ऊपर है, एक और शरीर है ठीक इसके जैसे ही आकृति का जो इस शरीर में व्याप्त है। उसे सूक्ष्म शरीर कहें, सटल बॉडी कहें, कार्मण शरीर कहें, कर्म शरीर कहें, कुछ भी नाम दें, मनो शरीर कहें, काम चलेगा। इस शरीर से ठीक बिल्कुल ऐसा ही अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित सूक्ष्म देह है। जब ये शरीर गिर जाता है तब भी वो देह नहीं गिरती, वो देह आत्मा के साथ ही यात्रा करती। उस देह की खूबी है कि आत्मा की जैसी मनोकामना होती है वो देह वही आकार ग्रहण कर लेती। पहले वो देह आकार ग्रहण करती है और तब उस आकार की देह में वो प्रवेश कर सकती है। अगर एक सिंह मरे तो उसके शरीर के पीछे जो छिपा हुआ सूक्ष्म शरीर है वो सिंह का होगा, लेकिन वो मनोकाया है। मनोकाया का मतलब यह है कि जैसे हम पानी एक गिलास में डालें तो उस गिलास का हो जाए रूप उसका, बर्तन में डालें तो बर्तन जैसा हो जाए, बोतल में भरें बोतल जैसा हो जाए। हमारी स्थूल देह सख्त है, पत्थर के बर्फ की तरह, और हमारी सूक्ष्म देह तरल लिक्विड है, वो किसी भी आकार को ग्रहण कर सकती तत्काल। अगर एक सिंह मरे और उसकी आत्मा विकसित होकर मनुष्य बनना चाहे तो मनुष्य शरीर ग्रहण करने के पहले उसकी सूक्ष्म देह मनुष्य की आकृति को ग्रहण कर लेती है। वो उसकी मनो आकृति है।
सुंदर, कुरूप, अंधा, लंगड़ा, स्वस्थ, बीमार, वो उसकी मनो आकृति है जो उसकी देह को पकड़ जाती। सूक्ष्म शरीर जैसे ही देह ग्रहण कर लेता है, मनो आकृति बन जाता है, वैसे ही उसकी खोज शुरू हो जाती है गर्भ के लिए। अब ये भी समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति, एक स्त्री और पुरुष जीवन में अनेक संभोग करते हैं, लेकिन सभी संभोग गर्भ नहीं बनते। और ये भी जान के हैरानी होगी कि एक संभोग में एक व्यक्ति के इतने वीर्याणु नष्ट होते हैं जिससे अंदाजन 1 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते थे। यानी एक पुरुष अगर जिंदगी में साधारणतः आमतौर से कोई 3000 से लेकर 4000 संभोग करता है और एक संभोग में अंदाजन 1 करोड़ बच्चों की संभावना के बीज है, तो अगर एक पुरुष के सारे अणु प्रयुक्त हो सकें और वास्तविक बन सकें तो एक पुरुष अंदाजन 40 करोड़ बच्चों का पिता बन सकता है। एक पूरा राष्ट्र एक पुरुष की बीज अणुओं से संभावना ले सकता है। स्त्री की यह संभावना नहीं है, क्योंकि उसका महीने में सिर्फ एक ही बीज परिपक्व होता है। वो महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को जन्म दे सकती है, लेकिन एक भी नहीं दे पाती, क्योंकि 9 महीने फिर वो एक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को रोक लेता है। लेकिन सभी संभोग सार्थक नहीं होते, और उसका कारण यह है, अभी तक वैज्ञानिक नहीं सोच पाते उसका कारण क्या है, सभी संभोग सार्थक क्यों ना हो। स्त्री का बीज मौजूद है, पुरुष के 1 करोड़ बीज एकदम से हमला करते हैं। और ध्यान रहे, जो बाद में प्रकट होते हैं गुण, वो बीज में ही छिपे होते हैं। पुरुष के सारे वीर्याणु एग्रेसिव होते हैं, हमलावर होते हैं, तेजी से हमला करते हैं। स्त्री का बीज पैसिव प्रतीक्षा करता, अवेटिंग में होता है, हमला नहीं करता, वो सिर्फ बैठा हुआ प्रतीक्षा करता है। ये जो 1 करोड़ वीर्याणु है इतनी तेजी से गति करते हैं कि कंपटीशन वहीं शुरू हो जाता है। ये जान के आप हैरान होंगे, वहां से प्रतियोगिता शुरू हो जाती, वहां जो प्रतियोगिता में आगे निकल जाता है वो जाके स्त्री अणु से एक हो जाता है, जो पीछे छूट जाता है वो हार जाता, थक जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रत्येक बार संभोग गर्भ नहीं बनता, उसका वैज्ञानिक कारण नहीं खोज पाते अब तक, और नहीं खोज पाएंगे। उसका कारण यह है कि गर्भ तभी बन सकता है जब वैसी आत्मा प्रवेश करने के लिए आतुर उत्सुक हो। वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, 2 अणु मिलते हैं इतना हमें दिखाई पड़ता है। स्त्री और पुरुष के अणुओं का मिलन सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, जन्म नहीं है, सिर्फ अवसर है जिसमें एक आत्मा उतर सकती है, सिर्फ अवसर मात्र जिसमें एक आत्मा उतर सकती है। तो संभावना बगैर संभोग के ही हो सकता है। संभोग से कोई संबंध ही नहीं है संभावना का। संबंध तो सिर्फ 2 अणुओं के मिलन का है। वो मिलन संभोग के द्वारा हो रहा है, ये प्रकृति की व्यवस्था। कल सिरिंज के द्वारा हो सकता है, वो विज्ञान की व्यवस्था हो जाएगी। उसमें से हर एक अणु ही उसमें इस्तेमाल होता है। हाँ, वो हो सकते हैं, और वो तभी हो सकेंगे जब इतनी आत्माएं जन्म लेने के लिए आतुर और उत्सुक हो जाएं कि गर्भ व्यर्थ हो जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब जरूरतें अनुकूल तैयार होती हैं, वो हमारे ख्याल में नहीं आता। यानी अब तक इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ी थी कि हम वीर्य अणु को और स्त्री अणु को प्रयोगशाला में जाके बच्चा पैदा करें, लेकिन अब जरूरत पड़ जाएगी इसलिए कि स्त्री की संभावना समाप्त होने के करीब आ गई। वो एक बच्चे को 9 महीने में जन्म दे सकती है। एक स्त्री कितने बच्चे जन्म दे तो 20-25 बच्चों से ज्यादा जन्म नहीं दे सकती। अधिकतम जन्म देने वाली स्त्री ने 26 बच्चों को जन्म दिया। उसकी संभावना इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य आत्माओं का तीव्र आगमन हो तो फौरन उपाय करने पड़ेंगे। वो हमको दिखता नहीं कि हम किस लिए उपाय कर रहे हैं। अगर हम ये उपाय किस लिए कर रहे हैं तभी वो संभव हो सकता है। और तब तो एक व्यक्ति के पूरे 40 करोड़ बीजाणुओं का भी गर्भाधारण हो सकता है। लेकिन वो होगा तभी जब आत्मा आने को, उतरने को आतुर हो। और मेरा मानना है कि ये जो 1 करोड़ की संभावना है एक संभोग में,
और एक व्यक्ति में 40 करोड़ की संभावना, ये संभावना ही इसलिए है कि आज नहीं कल, 1000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद इतनी जीव आत्माएं मुक्त होंगी कि इन सब अणुओं की जरूरत पड़ने वाली नहीं। तो ये बेमानी, इनका कोई मतलब नहीं। और प्रकृति बेमानी कोई काम करती ही नहीं। जो भी शरीर में है उसकी कोई गहरी सार्थकता है, वो हमें पता हो या हमें पता ना हो। और अगर आज उसकी सार्थकता नहीं तो कल उसकी सार्थकता हो सकती है।